खरोखस तो उठे, रास्ता तो चले। मैं अगर थक गया, काफिला तो चले। चांद सूरज बुजुर्गों के नक्शे कदम, खैर बुझने दो इनको, हवा तो चले। हाकिमे शहर यह भी कोई शहर है, मस्जिदें बंद हैं, मैं कदा तो चले। बेलचे लाओ, खोलो जमी की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। आदमी के जीवन की समस्या एक, समाधान भी एक। आदमी के जीवन में बहुत समस्याएं नहीं और न बहुत समाधानों की जरूरत है। एक ही समस्या है कि मैं कौन हूं, और एक ही समाधान है कि इसका उत्तर मिल जाए। जीवन की सारी समस्याएं इस एक समस्या से उठती, यह एक समस्या जड़ है। और इस समस्या में उलझाव भारी है। उत्तर खोजने वाले भी उत्तर नहीं खोज पाते, उलझाव में भटक जाते, क्योंकि बहुत उत्तर दिए गए और बाहर से दिया गया कोई भी उत्तर काम नहीं आता। उत्तर आना चाहिए भीतर से, और बाहर उत्तरों की कतार खड़ी है, और हर उत्तर तुम्हारा उत्तर बन जाने को आतुर है। हर उत्तर तुम्हें फुसला रहा है, समझा रहा है, राजी करने की कोशिश में संलग्न है। मैं हूं तुम्हारा उत्तर। और स्वभावतः जिसके भीतर समस्या खड़ी हो वो किसी भी उत्तर को पकड़ने लगता है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत मालूम होता है, हालांकि तिनकों के सहारे कोई कभी बचता नहीं। लेकिन डूबते आदमी के पास तिनका भी आ जाए तो उसी को पकड़ लेता है। ऐसे ही तुमने बहुत तिनके पकड़ लिए, उन तिनकों के पकड़ने से तुम बचोगे नहीं। नाव तुम्हारे भीतर है। जहां से समस्या उठी है वहीं समाधान छिपा है। समस्या के भीतर ही उतरना है तो समाधान मिलेगा। प्रश्न भीतर और उत्तर बाहर, अगर ऐसा होता तो सभी को उत्तर मिल गए होते। प्रश्न भी भीतर है और उत्तर भी भीतर है, इसलिए जो भीतर जाते हैं वे उत्तर पाते। तो पहला ध्यान रखना, मैं कौन हूं, शास्त्रों से इसका उत्तर मत ले लेना, अन्यथा तुम सदा को भटक जाओगे। मैं कौन हूं इसका उत्तर स्वयं से लेना है, कोई उधार उत्तर काम ना आएगा। सब उधार उत्तर झूठे, इसलिए नहीं कि जिन्होंने वे उत्तर दिए थे उन्हें पता नहीं था, बल्कि इसलिए कि यह उत्तर ऐसा है कि कोई दूसरा किसी दूसरे को दे नहीं सकता। मैं जानता हूं फिर भी तुम्हें दे नहीं सकता, और दूंगा तो देने में ही झूठा हो जाएगा। तुम लोगे, लेने में ही बेईमानी हो जाएगी। यह उत्तर ऐसा है जिसकी तलाश करनी होती, तलाश में ही निर्मित होता है, खोज में ही इसका जन्म है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। किस कारण तुम हिंदू हो? क्योंकि तुमने कोई उत्तर स्वीकार कर लिया है बाहर से। किस कारण तुम मुसलमान हो? क्योंकि तुमने कोई उत्तर स्वीकार कर लिया है बाहर से। तो न तो हिंदू धार्मिक है, न मुसलमान धार्मिक है, न जैन, न ईसाई, न यहूदी। धार्मिक आदमी वह है जो बाहर से कोई उत्तर स्वीकार नहीं करता, जो अपनी अंतर खोज में जाता है, जो कहता है समस्या मेरी है, समाधान भी मुझे खोजना होगा। समस्या मेरे प्राणों के प्राण में उठी है, वहीं से समाधान भी उठना चाहिए, वहीं कहीं समाधान छिपा होगा। अपने उत्तर में जो जाता है उसे जवाब मिलता है, अपने प्रश्न में जो जाता है उसे जवाब मिलता है।
लेकिन हम बाहर भटकने के आदी हैं। हम हर चीज बाहर खोजते, हम धन भी बाहर खोजते, हम पद भी बाहर खोजते, हम समाधान भी बाहर खोजते। न धन बाहर है, न पद बाहर है, न समाधान बाहर है। असल में समाधि के ही अलग अलग नाम हैं। धन कहो, समाधि का नाम है। आज जिस फकीर की चर्चा हम शुरू करते हैं उसका नाम है धनी धर्मदास। कबीर के शिष्य थे धनी धर्मदास, बहुत बड़े धनी थे, बहुत धन कमाया, बहुत पद प्रतिष्ठा थी। कबीर के पास जब भी आते थे तो कबीर कभी उन्हें कुछ और नहीं धर्मदास कह के ही पुकारते थे। फिर एक दिन फूल खिला, भीतर की आत्मा जगी, गुरु की चोट काम आई और धर्मदास ने सारा धन लौटा दिया। उस दिन कबीर ने उन्हें कहा, धनी धर्मदास, अब तू धनी हुआ, अब तेरी आंख भीतर मुड़ी, अब तेरी खोज बाहर नहीं, अब बाहर पर तेरी पकड़ गई। धन भी भीतर है, पद भी भीतर है, क्योंकि परमात्मा भीतर है। उससे बड़ा और क्या पद होगा, इसलिए तो उसे परम पद कहा है। समाधि भीतर है और समाधि ही सारे प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान, इसलिए तो उसे समाधि कहा है। जहां समाधान हो जाए सब मिल जाता है उत्तर मिल जाने पर। जैसे पानी खिल जाता है कमल खिल जाने पर। कमल के खिलते ही कमल ही नहीं खिलता, उसके आसपास का सरोवर भी खिल जाता है। जब तुम्हारे भीतर उत्तर का जन्म होता है तो तुम्हारी आत्मा ही नहीं खिलती, तुम्हारी देह भी खिल जाती है। तुम्हारा केंद्र ही नहीं खिलता, तुम्हारी परिधि भी खिल जाती। सब मिल जाता है उत्तर मिल जाने पर। जैसे पानी खिल जाता है कमल खिल जाने पर। तब तुम हुए धनी। एक ही खोज है कि मैं कौन, और एक ही उपद्रव है कि बाहर सस्ते उत्तर मिल जाते, मुफ्त मिल जाते, बिना कुछ दांव पे लगाए मिल जाते। ये महत उत्तर बिना दांव पे लगाए नहीं मिल सकता। कल एक युवा सन्यासी ने मुझे आके कहा, आनंद कबीर ने, विचारशील युवक हैं, कुलीन घर से आते हैं, उनके दादा ख्यातिनाम हैं, उनके दादा के सैकड़ों शिष्य हैं, पुष्टि मार्ग के अनुयायी। सन्यास ने खलबली पैदा कर दी। दादा 84 वर्ष के हैं और एक विशेष संप्रदाय के विशेष व्यक्ति हैं। वो कबीर को समझाते हैं कि मैं मर जाऊं फिर तू सन्यास ले लेना, फिर तुझे जो करना हो करना, मेरे जीते जी मत कर, मेरी प्रतिष्ठा को चोट लगती। कबीर ने आके कल मुझे कहा कि मैं क्या करूं, बड़ी अड़चन हो गई। मैंने उनसे कहा कि 84 वर्ष तक किसी मार्ग पर चलने के बाद भी अगर व्यक्ति को प्रतिष्ठा का मोह नहीं मिटा है तो कुछ भी नहीं मिला। जाके अपने दादा को समझाना कि तुम भी संन्यास्त हो जाओ। प्रतिष्ठा, नाम, यश, प्रतिष्ठा तो दूसरे देते, दूसरों से दी गई प्रतिष्ठा कोई प्रतिष्ठा है। ज्ञानियों ने आत्म प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा कहा है। जो अपने में ठहर गया उसको प्रतिष्ठित कहा है। जो अब डमाडोल नहीं होता उसको प्रतिष्ठित कहा है। जिसको अब हवा के झोंके हिलाते नहीं, जो निष्पंद हुआ है, तरंग शून्य हुआ है। आए अंधड़, आए तूफान,
लेकिन उसके भीतर लहर नहीं उठती। और फिर जो व्यक्ति जान चुका है वो दूसरे को स्वतंत्रता देगा। ज्ञान का अनिवार्य परिणाम है स्वतंत्रता। वो दूसरे का सम्मान करेगा। लेकिन बाहर के उत्तर सस्ते हैं, आदमी उनको पकड़े पकड़े मर जाता है, उनसे कुछ हल नहीं होता, सारी उलझन वैसी की वैसी बनी रहती। आत्मवंचना है बाहर के उत्तर, सावधान रहना बाहर के उत्तरों से। धनी धर्मदास की भी ऐसी ही अवस्था थी। धन था, पद थी, प्रतिष्ठा थी, पंडित पुरोहित घर में पूजा करते थे, अपना मंदिर था और खूब तीर्थ यात्रा करते थे, शास्त्र का वाचन चलता था, सुविधा थी बहुत, सत्संग करते थे। लेकिन जब तक कबीर से मिलन न हुआ तब तक जीवन नीरस था। जब तक कबीर से मिलना न हुआ तब तक जीवन में फूल न खिला था। कबीर को देखते ही अड़चन शुरू हुई, कबीर को देखते ही चिंता पैदा हुई, कबीर को देखते ही दिखाई पड़ा कि मैं तो खाली का खाली रह गया हूं। ये सब पूजा पाठ, ये सब यज्ञ हवन, ये पंडित और पुरोहित किसी काम नहीं आए। मेरी सारी अर्चनाएं पानी में चली गई। मुझे मिला क्या? कबीर को देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या, मिले हुए को देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या। इसलिए तो लोग जिसे मिल गया उसके पास जाने से डरते, क्योंकि उसके पास जाके कहीं अपनी दीनता और दरिद्रता दिखाई ना पड़ जाए। लोग उनके पास जाते हैं जो तुम जैसे ही दरिद्र हैं। उनके पास जाने से तुम्हें कोई अड़चन नहीं होती, चिंता नहीं होती, संताप नहीं होता। अब तुम थोड़ा समझना, आमतौर से लोग साधु संतों के पास संतोष पाने जाते हैं, संताप पाने नहीं। लोग कहते हैं संतुष्ट नहीं है हम, इसलिए तो जाते हैं, सांत्वना चाहिए। संताप तो वैसे ही बहुत है। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि सच्चे साधु के पास जाके तुम पहली दफा संताप से भरोगे। पहली दफा तुम्हारी जिंदगी में असली चिंता का जन्म होगा। पहली दफा बवंडर उठेगा। पहली दफा आंख खुलेगी कि अब तक जो किया वो व्यर्थ है, और जो सार्थक है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। स्वभावतः प्राण कब जाएंगे, छाती हिल जाएगी, फिर छाती चाहिए आगे बढ़ने को, लेकिन फिर पीछे भी नहीं लौटा जा सकता है। एक बार किसी ज्ञानी से आंख मिल जाए तो फिर पीछे भी लौटा नहीं जा सकता। इसलिए लोग ज्ञानियों से आंख चुराते, आंख बचाते। जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके चरण छूने में कोई अड़चन नहीं है। ज्ञानियों के पास लोग संभल संभल के जाते हैं। उनसे लगाव लगाना खतरे का सौदा है। जिस साधु के पास जाकर तुम्हें सांत्वना मिलती हो, समझ लेना वह साधु ही नहीं। साधु सांत्वना देने को थोड़ी होते। सांत्वना से तो तुम जैसे हो वैसे के वैसे रहोगे। मलम पट्टी हो गई, दर्द था थोड़ा वही भी भूल गया, घाव था उसे भी छिपा दिया, चिंताएं थी उनको भी हल कर दिया। कम से कम ऐसा एहसास दिला दिया कि हल हो गई चिंताएं। असली साधु के पास तुम्हारी चिंताएं पहली दफा उमकती हैं, पहली दफा फूट पड़ता तुम्हारा सारे भीतर का सांत्वना का बना बनाया संसार, सब बिखर जाता है। तुम पहली दफा अपने को खंडहर की भांति देखते। तुम्हारे हाथ में जो धन है वो कचरा, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो कचरा, तुम्हारे पास जो चरित्र है वो दो कौड़ी का। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा यश किसी मूल्य का नहीं। स्वभावतः आदमी घबरा जाएगा, लेकिन उसी घबराहट से क्रांति की शुरुआत होती। साधु के पास सांत्वना नहीं मिलती, संक्रांति मिलती है।
और क्रांति हो जाए तो एक दिन सांत्वना आती है, लेकिन वो सांत्वना नहीं है, फिर वह परम संतोष है, वह परितोष है। वो किसी के दिए नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर जब कमल खिल जाता है तो सब खिल जाता है। वो ऊपर से आरोपित नहीं होता। धनी धर्मदास खोजते थे, तीर्थ जाते, साधु सत्संग करते, खूब सांत्वना बटोरते थे। फिर मथुरा में सौभाग्य से, उस दिन तो दुर्भाग्य ही लगा था, कबीर से मिलना हो गया। कबीर ने तो झंझावात की तरह सब झकझोर दिया। मूर्ति मूढ़ता मालूम होने लगी, सगुण की उपासना अज्ञान मालूम होने लगा। वे पूजा पाठ, वे यज्ञ हवन सब अंधविश्वास थे। कबीर की चोट तो ऐसी पड़ी कि धर्मदास तिल मिला गए, मथुरा छोड़ के भाग गए, अपने घर चले गए वापस। बांधवगढ़ में उनका घर था। लेकिन कबीर जैसे व्यक्ति की चोट पड़ जाए तो तुम भाग नहीं सकते। कहीं भागो, कबीर तुम्हारा पीछा करेंगे। कहीं जाओ, तुम्हारे सपनों में छाया आएगी। आदमी आदमी जैसा होना चाहिए, वैसा पहली दफा देखा था, भूलो भी तो कैसे भूलो। बड़ी बेचैनी हो गई। प्रार्थना फिर भी करते, लेकिन प्रार्थना में रस जाता रहा, उत्साह जाता रहा। मंदिर में थाली भी सजाते, पूजा भी उतारते, लेकिन हाथों में प्राण ना रहे। शास्त्र भी सुनते, लेकिन अब दिखाई पड़ने लगा कि सब कूड़ा करकट है, दूसरों के उत्तर अपने उत्तर नहीं हो सकते। कबीर ने ऐसी चोट मारी कि नींद लेना मुश्किल हो गया। उदास रहने लगे, चिंता से भरे रहने लगे। और फिर यह भी चिंता पकड़ी कि एक ज्ञानी के पास से भाग आया, कमजोर, कायर हूं। फिर कबीर की तलाश में जाना ही पड़ा। काशी में जाके कबीर से मिले। कबीर से मिलने की घटना उन्होंने अपनी किताब अमर सुख निधान में गाई है। वह घटना बड़ी प्यारी है। वे वचन धनी धर्मदास के समझने जैसे। धर्मदास हर्षित मन कीन्हा, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। जिसको देखा था मथुरा में, फिर वही पुरुष का दर्शन हुआ, फिर वही ज्योति, फिर वही आनंद, फिर वही नृत्य। धर्मदास हर्षित मन कीन्हा। मथुरा से तो लौट गए थे बहुत चिंता लेकर, उद्विग्न होकर। यहां रोज ये घटता है, कभी कोई आ जाता है भूला चूका तो उद्विग्न हो जाता है, परेशान हो जाता है। बस जो परेशान हो गया वो आज नहीं कल हर्षित भी हो सकता है। जो यहां से उद्विग्न होकर लौटा है वो आज नहीं कल आएगा, आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां से जो बीमार होकर लौटा उसका इलाज फिर कहीं और नहीं हो सकता। जाना ही पड़ा कबीर के पास। कहा धर्मदास हर्षित मन कीन्हा। लेकिन इस बार कबीर को देख के बड़ा हर्ष हुआ। क्या हो गया? वो जो 4-6 महीने भगोड़ेपन में बिताए कबीर से, उन 4-6 महीनों ने सारी धूल झाड़ दी। कबीर ने जो कहा था उसका सत्य दिखाई पड़ा, उसका स्वयं साक्षात्कार हुआ। आधी यात्रा पूरी हो गई। व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखाई पड़ जाए तो सार्थक को सार्थक की तरह देखना सुगम हो जाता है। व्यर्थ को जब तक हम सार्थक मानते हैं तब तक सार्थक को देखें तो अड़चन होती। झूठ को सच माना है, सच सामने खड़ा हो जाए तो बेचैनी होती, क्योंकि जिसे तुमने सच माना था वो झूठ होने लगता है। इतना दिन उसमें लगाए, इतना धन मन समय लगाया, तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाता है उसमें। अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक एक बात को पकड़े रहा, फिर अचानक कोई और बात सुनाई पड़े
जो 30 साल को गलत करती हो तो बड़ी हिम्मत चाहिए कि मेरे 30 साल व्यर्थ गए, इसे स्वीकार कर लूं। आदमी का मन होता है मेरे और 30 साल व्यर्थ गए, मैं इतना मूढ़ हूं क्या? आदमी रक्षा करता, बचाने की कोशिश करता है। इन 4-6 महीनों में धर्मदास ने अपने को बचाने की सब तरह कोशिश की, लेकिन कबीर का टेढ़पा ऐसा है कि पड़ जाए। तो सिर खुल गया था, चोट भारी थी, सब दिखाई पड़ने लगा। जो कबीर ने मथुरा में कहा था वो दिखाई पड़ने लगा कि मूर्ति पत्थर है, किसकी पूजा कर रहे हो? ये पंडित पुजारी जिनकी तुम सुन रहे हो खुद 2 कौड़ी के नौकर हैं, इन्हें खुद भी कुछ पता नहीं। ये दूसरों के कान फूंक रहे हैं, इनके कान अभी परमात्मा ने खुद नहीं फूंके। ये दूसरों को मार्ग दे रहे हैं, इन्हें खुद मार्ग मिला नहीं। इनके हृदय में अभी फूल खिला नहीं, इनके पास खुद भी सुगंध नहीं। ये सत्य बांटने चल पड़े और सत्य की इन्हें कोई भी खबर नहीं। ये 6 महीने तक जो कबीर ने कहा था एक एक बात सही मालूम पड़ी। आधी बात तो पूरी हो गई। अब कबीर की बात सुन के चोट लगने का कोई कारण नहीं था, अब तो हर्षित होने की बात थी। धर्मदास हर्षित मन कीना, बहुर पुरुष मोहि दर्शन दीना। एक दिन जिससे भाग गए थे भयभीत होकर, आज उसके पास वापस लौटे हैं और इसलिए आनंदित हैं कि कबीर ने उन्हें पुनः दर्शन दिया। कबीर ने फिर वही झलक दी, कबीर ने वही झरोका फिर खोला। मन अपने तब कीन्ह बिचारा, इनकर ज्ञान महाटकसारा। इस आदमी के पास कुछ है, असली सिक्के हैं, टकसाल से निकले सिक्के। मैं झूठी नकली सिक्कों में पड़ा रहा हूं। इनकर ज्ञान महाटकसारा, 2 दीन के करता कहाई, इनकर भेद को नहीं पाई। आज पहली दफा प्रेम से भर के, हर्ष से भर के कबीर को देखा। पहली बार तो झिझक से देखा होगा, डरते डरते देखा होगा, अपने को दूर दूर रखा होगा, बीच में फासला रखा होगा, दीवार रखी होगी, अपनी धारणाएं, अपने पक्षपात, अपना विचार, अपना सिद्धांत, उन सब की दीवार स्वभावता रही होगी। उसके पार से कबीर को देखा था, आज सब हटा के देखा। 6 महीने में वे सब दीवारें अपने आप हट गईं। गुरु मिल जाए, उसकी भनक भी पड़ जाए कान में, तो फिर मिथ्या गुरु की पकड़ ज्यादा देर नहीं चल सकती। थोड़ी बहुत देर तुम अपने को धोखा दे लो। इनकर भेद को नहीं पाई। आज पहली दफा आंख भर के देखा, असीम था सामने, इस छोटी सी देह में जैसे द्वार था असीम का, जैसे अगम का मार्ग खुलता था। इतना कह मन कीन बिचारा, तब कबीर उन ओर निहारा। पहले कबीर ने जो बातें कही थी कह दी थी, लेकिन गुरु निहार के तो शिष्य की तरफ तभी देखता है जब शिष्य हर्ष से प्रमुदित होकर गुरु के पास बैठता है। जुन्नैद ने कहा है कि मैं अपने गुरु के पास था, 3 साल तक तो उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। बैठा रहता उनके पास, मगर वो मेरी तरफ ना देखते। और लोग आते और बातें होती, मैं बैठा रहता। 3 साल बाद उन्होंने मेरी तरफ निहारा, मैं धन्य भाग हो गया। फिर 3 साल तक ऐसे ही बैठा रहा। फिर 3 साल के बाद उन्होंने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। फिर और 3 साल बीत गए बैठे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे छुआ, मेरे कंधे पे हाथ रखा। और 3 साल बीत गए,
तब उन्होंने अपने गले से मुझे लगाया, आलिंगन किया। 12 साल गुरु के पास बैठे बैठे आलिंगन की घड़ी आती। तब कबीर उन ओर निहारा। गुरु देखता ही तब है। इस बात को समझना, गुरु के देखने से मेरा मतलब यह नहीं है कि कबीर पहली दफा जब धर्मदास को देखे तो आंख बंद रखे होंगे, कि कबीर को नहीं देखा, कि कबीर को दिखाई नहीं पड़े होंगे धर्मदास। देखा था, बस ये ऊपर की आंख से देखा था। एक और आंख है गुरु की, उस आंख से तो कोई तभी देखा जाता है जब कोई तैयार हो जाता है। वह आंख तो तुम्हारे भीतर तभी उतर सकती है जब हर्ष तुम्हारे भीतर द्वार खोल दे। तुम्हारे भीतर चिंताएं खड़ी हैं, बेचैनियां खड़ी हैं, फिक्रें खड़ी हैं, सही गलत का हिसाब खड़ा है, संदेह खड़े हैं, अश्रद्धा खड़ी है, अनास्था खड़ी है। तो गुरु अपनी वह आंख खराब नहीं करता। उस आंख की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। उस आंख की जब जरूरत होती तभी वह आंख तुम में डाली जाती। वही आंख वास्तविक दीक्षा है। वही है गुरु के साथ जुड़ जाना। उसी आंख की एक झलक और जोड़ बन जाता है, फिर जोड़ नहीं टूटते। इतना कहमन कीन बिचारा, इस हर्ष का विचार ही उठा था, यह आनंद का भाव ही उठा था। तब कबीर उन ओर निहारा। आओ धर्मदास पग उधारो, कबीर ने कहा धर्मदास को, आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। ऐसे दूर दूर से चिहुक चिहुक, ऐसे डरते डरते, ऐसे भयभीत। आओ धर्मदास पग उधारो, कबीर ने कहा रखो पग, ये खुला मार्ग, मैं हूं मार्ग, रखो पग। आओ धर्मदास पग उधारो, अब दूर खड़े रहने से ना चलेगा। पहली दफा तो कबीर ने खंडन किया था कि मूर्ति गलत, कि पूजा गलत, कि प्रार्थना गलत, कि शास्त्र गलत। पहली दफा तो सारे आकार और सगुण की धारणा का खंडन ही खंडन किया था। इस बार निमंत्रण दिया, आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। अब दूर रहने की कोई जरूरत नहीं, अब दूर दूर से देखने की कोई जरूरत नहीं। आ जाओ पास, निकट आ जाओ। इस निकट आ जाने का नाम सत्संग है। और धन्य भागी हैं वे जिन्हें गुरु बुला ले और कहे आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। कहिए छिमा कुशल हो नीके, कबीर कह रहे हैं धर्मदास से, कहिए छिमा कुशल हो नीके, सब ठीक ठाक है। सूरत तुम्हार बहुत हम झींके, कितने कितने समय से तुम्हारी सूरत की याद कर रहे थे। सूरत तुम्हार बहुत हम झींके। ये मत सोचना कि शिष्य ही गुरु को खोजता है। गुरु शिष्य से ज्यादा खोजता है। शिष्य की खोज तो अंधी है, अंधेरी है। शिष्य को तो पता नहीं ठीक ठीक क्या खोज रहा है, गुरु को पता है। इजिप्त के पुराने शास्त्र कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु उसे खोज लेता है। शिष्य तो कैसे खोजेगा? शिष्य तो कैसे पहचानेगा कौन गुरु है? गुरु से मिलन भी हो जाएगा तो भी प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। गुरु सामने भी खड़ा होगा तो भरोसा नहीं आएगा। हजार बाधाएं पड़ेंगी, हजार चिंताएं अड़चन डालेंगी, हजार संदेह उठेंगे। मैं भी इस बात से राजी हूं कि पहला कदम गुरु उठाता है, शिष्य नहीं। पहला निमंत्रण गुरु देता है। आओ धर्मदास पग उधारो, चिहुक चिहुक तुम काहे निहारो। कहिए छिमा कुशल हो नीके, सूरत तुम्हार बहुत हम झींके। मथुरा में देखा था धर्मदास को,
तब धर्मदास तो नहीं पहचान सका था अपने गुरु को, लेकिन गुरु अपने शिष्य को पहचान लिया था। देखा होगा बीज धर्मदास का, देखी होगी संभावना इसके वृक्ष बन जाने की, किसी दिन आकाश में फूल खिल जाने की। देखी होगी इसकी अनंत संभावना। गुरु उसी दिन चुन लिया था।